स्टूडेंट्स, जैसा कि हम चैप्टर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। स्टडी टू फॉर्म स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। सेल के फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर और कंपोजिशन की स्टडी करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी बॉडी पूरी जो किससे बनी हुई होती है? सेल से, और सारे फंक्शंस जो है सेल के थ्रू ही होते हैं, इसीलिए सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा गया है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट, बैक्टीरिया, ये सारे क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। दैट मीन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी पूरी होल बॉडी एक सिंगल सेल से बनी हुई होती है, और सारे जो प्रोसेसेस हैं वो सिंगल सेल में ही कंप्लीट होते हैं। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन एंड हैव डिवीजन ऑफ लेबर। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल्स जो हैं टिश्यूज फॉर्म करती हैं, और अलग अलग टिश्यूज के थ्रू अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब द लाइव सेल। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि जो सेल की डिस्कवरी की थी फर्स्ट, वो की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। बट उन्होंने जो ट्री है उसके कॉर्क सेल यानी डेड सेल की स्टडी की थी, और उसमें उन्होंने स्टडी करके बताया था कि सेल्स जो है वो, उन्होंने क्या किया था, सेल कॉर्क सेल्स को लिया था, फिर उसको माइक्रोस्कोप जो उनका सेल्फ मेड था उसके अंदर स्टडी किया था, और फिर बताया था कि खूब सारी सेल्स के जो ब्लॉक्स होते हैं वो ब्लॉक्स के फॉर्म में सेल्स जो है वो प्रेजेंट होती है। उसके बाद एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले लाइव सेल की डिस्कवरी की थी। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में सेल के अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियस की स्टडी की थी और उसको डिस्कवर किया था। मैथर्स, स्लीडन एंड थियोडर शॉन प्रपोज द सेल थ्योरी विच वॉज लेटर मॉडिफाइड बाय रुडोल्फ विर्चॉफ 1855। ये स्लीडन और शोन ने 1938 में सेल थ्योरी दी थी, उसे बाद में रुडोल्फ विर्चॉफ के थ्रू मॉडिफाइड किया गया था। क्या है सेल थ्योरी? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बने हुए होते हैं। ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल्स ऐसे ही नहीं बनती, पहले से ही जो सेल्स बनी हुई होती हैं उन्हीं से ही नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ये सेल थ्योरी स्लीडन श्वान के थ्रू दी गई थी। अब है प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। मेन जो प्रोकैरियोटिक, ये सेल के टाइप्स हैं, दो तरह की सेल होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है, और उनमें जो है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, यानी न्यूक्लियस के अराउंड जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, और यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेल्स आर स्मॉलर इन साइज। प्रोकैरियोटिक सेल्स का साइज जो है वो स्मॉल होता है। यूकैरियोटिक सेल्स आर लार्जर इन साइज। सिंगल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक सेल जैसा कि साइज में बहुत छोटी होती है और न्यूक्लियस भी वेल डेवलप नहीं होता, तो उसके अंदर सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। मोर देन वन क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। और मल्टीसेल्युलर सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? क्रोमोसोम एक से ज्यादा यानी खूब सारे होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ये था डिफरेंस प्रोकैरियोटिक सेल का और यूकैरियोटिक सेल का। शेप एंड साइज ऑफ सेल्स वेरीज ग्रेटली अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन एंड फंक्शन। हर सेल का सेम साइज नहीं होता, सेल का साइज अलग अलग डिफरेंट होता है उनकी पोजीशन और फंक्शंस के बेसिस पे। स्मॉलेस्ट सेल है माइक्रोप्लाज्मा और लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच एग। माइक्रोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल एंड लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल इज द ऑस्ट्रिच एग। द शेप ऑफ सेल में बी क्यूबॉइड, कॉलमनर, पॉलीगोनल, थ्रेड लाइक और इरेगुलर। सेल्स के शेप बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे क्यूबॉइड, कॉलमनर, पॉलीगोनल और थ्रेड लाइक और इरेगुलर। सेल्स अलग अलग शेप की होती है। अब हमको डिटेल में पढ़ना है क्या? प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। प्रोकैरियोटिक सेल में मेनली क्या पढ़ते हैं हम? बैक्टीरियाज। प्रोकैरियोटिक सेल में ज्यादातर बैक्टीरियाज को इंक्लूड किया गया है, और माइकोप्लाज्मा और एंड पीपीएलओ। दे मल्टीप्लाई रैपिडली एंड वेरी इन साइज।
ये जितने भी ब्लू ग्रीन एल्गी और प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और इनका साइज भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। बैक्टीरियल सेल्स में भी बेसिलस, मतलब बैक्टीरिया जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि बेसिलस जो कि रॉड शेप्ड होते हैं, कोकस जो कि स्फेरिकल होते हैं, विब्रियो जो कि कॉमा शेप्ड होते हैं और स्पिरुलम जो कि स्पाइरल शेप्ड होते हैं। इनके शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया को अलग अलग 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, बेसिलस, कोकस, विब्रियो और कॉमा शेप्ड और स्पाइरलम। ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो उनके अंदर सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा में नहीं होती। जेनेटिक मटेरियल नेकेड होता है क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता, इसलिए जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में इधर उधर स्कैटर्ड रहता है। द प्लाज्मिड डीएनए इन सम बैक्टीरिया प्रोवाइड सम स्पेशल फीचर्स लाइक रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। प्लाज्मिड जो है उसके अंदर एक डीएनए प्रेजेंट होता है और आउटर प्रोटीन कोट होता है। प्लाज्मिड एक अलग से सेल होती है जो कि बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होती है। उसके अंदर स्पेशल फीचर्स होते हैं कि वो किसी एंटीबायोटिक को लेकर रेजिस्टेंट होती है, यानी कोई एंटीबायोटिक उस पर वर्क नहीं कर पाती। सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी एक्सेट्रा आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडीज। अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट्स में एक स्पेशल सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे कहा जाता है मीजोसोम। इन बैक्टीरियल सेल अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप इज प्रेजेंट। बैक्टीरियल सेल में कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप प्रेजेंट होता है विच इज कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। आउटर मोस्ट लेयर ग्लाइकोकैलिक्स, मिडिल वन सेल वॉल, इनर मोस्ट इज द सेल मेम्ब्रेन। यानी बैक्टीरिया सेल में सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के अलावा भी एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसे कहा जाता है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स में भी लूज शीट इन सम बैक्टीरिया कॉल्ड स्लाइम लेयर। इसे ये लूज शीट लाइक होती है, इसका नेम क्या होता है, इसे और क्या कहा जाता है, स्लाइम लेयर। इन सम अदर बैक्टीरिया ग्लाइकोकैलिक्स में भी थिक एंड टफ कॉल्ड कैप्सूल। किसी बैक्टीरिया में जो ग्लाइकोकैलिक्स है थिक और टफ होती है जिसे क्या कहा जाता है, कैप्सूल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमिएबल होती है, हैविंग मीजोसोम, जिनमें मीजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, ट्यूब्यूल एंड लेमेली। दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स। ये मीजोसोम्स जो होते हैं वो डीएनए का रेप्लिकेशन यानी डीएनए की एक कॉपी से दूसरी कॉपी फॉर्म करने में, सेल वॉल के फॉर्मेशन में, और इनको जो भी जैसे डीएनए बन रहा है और अदर जो भी मटेरियल्स बनते हैं सेल के अंदर उनको डॉटर सेल्स में पहुंचाने में हेल्प करती हैं मीजोसोम्स। मोटाइल बैक्टीरियल सेल कंटेन फ्लैजिला। जो मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होती है विच इज कंपोज्ड ऑफ फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। पिल्लाई एंड फिम्बरी आर दी अदर सरफेस स्ट्रक्चर that help in bacteria to attach with host and other substance। पिल्लाई और फिम्बरी कुछ अदर स्ट्रक्चर्स होती है बैक्टीरिया के अंदर जो कि उसे होस्ट से अटैच होने में हेल्प करती है, जिससे कि वो होस्ट से अपना नरिशमेंट और ये सब चीजें ले सकें। इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर अटैच विद सेल मेम्ब्रेन हैविंग 2 सब यूनिट्स। प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं और उसकी 2 सब यूनिट्स होती है 50S और 30S। ठीक है, राइबोसोम्स आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब राइबोसोम्स होता क्या है, राइबोसोम्स जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपने पहले भी 9th में सेल चैप्टर में पढ़ा होगा, एक सेल ऑर्गेनेल्स जो कि होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के साथ ही उसकी मेम्ब्रेन कवर्ड होती है। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो 2 टाइप्स की होती है, SER और RER। RER को RER इसीलिए कहा जाता है कि उन पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जिनका मेन फंक्शंस क्या होता है, मेन फंक्शन होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। अब वो राइबोसोम्स 2 टाइप के होते हैं, 70S और 80S। तो यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 80S टाइप के होते हैं और प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप के होते हैं। राइबोसोम्स अटैच विथ mRNA टू फॉर्म अ चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम्स। राइबोसोम mRNA से अटैच होते हैं और फिर एक चेन बनाते हैं जिसे कहा जाता है पॉलीराइबोसोम्स। रिजर्व्ड मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म।
as cell inclusion bodies which may contain phosphate granules, glycogen granules, etc. कुछ रिजर्व मटेरियल भी प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, जैसे कि इंक्लूजन बॉडीज जिनके अंदर फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स आदि ये सब प्रेजेंट होते हैं। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कुछ गैस के वैक्यूल्स बने हुए होते हैं जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। आज हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिटेल में पढ़ा, कल हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।